ये भाई नदी की सफाई ऐसे होती है। आ गए हम नदी के अंदर। ये देखो भाई, ये पानी बह रहा है। ये देखो नदियों का पानी इतना साफ होता है, देखो अंदर के नीचे के पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और मैं आज आया हूँ, वैसे मेरा आज का 6-7 दिनों का उत्तराखंड का टूर है। तो मैं आज आया हूँ उत्तराखंड के टनकपुर शहर में, जो उत्तराखंड का नेपाल की तरफ देखे तो उसका आखिरी गांव है, जिसे वहाँ से आगे वो नेपाल की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। और वहीं पे भी एक मिड में जो नदी बहती है नेपाल और अपने भारत के बीच में, जिसको बोलते हैं काली नदी। अभी मैं वर्तमान में वही काली नदी के किनारे हूँ। अब देखो भाई, ये लोकेशन है, यहाँ मैं खड़ा हूँ इंडिया में, और उस नदी के उस पार होगा नेपाल। तो यहाँ से वहाँ जाना फ्री है, मतलब आप जा सकते हो, कोई बॉर्डर की फोर्स कुछ नहीं है यहाँ पे। ये देखो भाई, ये उधर सारे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है भाई। ये पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं, ये सारी नेपाल के अंदर है, और ये नदी के इस तरफ है, हमें उत्तराखंड में। अब ये है उत्तराखंड, अपना भारत का हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा है नेपाल का। तो ये बीच में जो ये सिर्फ नदी है, ये ही इसको अलग करती है। इस नदी का नाम है काली नदी भाई। पूरा घाटी की तरफ से, मतलब एक घाटी की तरह है। बहुत बढ़िया लोकेशन है, ठंडी हवाएं चलती रहती है पूरे दिन। और यहाँ हम रुके हैं अभी, ये यहाँ पे हमारा ये रुकने का स्थान है। तो आज यहाँ मेरा उत्तराखंड में पहला दिन, और पहला दिन हम यहाँ आए हैं काली नदी के किनारे। यहाँ का एक ये दृश्य देखने के लिए, हमारे जस्ट पड़ोस में ही है। तो यहाँ से होटल से नीचे उतरते ही हम यहाँ आ गए काली नदी के किनारे पे भाई। ये देखो, ये बड़े बड़े पत्थर, वो बोलते हैं ना कि नदी में पानी के साथ बह के पत्थर आते हैं। ये देखो भाई, इस टाइप से राउंड गोल जैसे मशीन से कटिंग किए हुए राउंड में अलग अलग पत्थर आते हैं भाई। ये देखो, ये नदी का पानी बह रहा है। ये अभी तो बारिश कम है, तो नदी की बहाव क्षमता कम है, और पानी भी कम बह रहा है। और जब ये बारिश का मौसम होता है, तो यहाँ ये जो मैदान दिख रहा है, यहाँ पूरा ये पानी से भर जाता है। ये देखो भाई, ये काली नदी के अंदर खड़े हैं। तो इसमें नदी के जाने के अंदर दूसरे रास्ता इधर से नहीं है, वो कहाँ से गए भैया। वो बीच में खड़े हैं, वो देखो 2-3 भाई है। ये अपना भाई उत्तराखंड, जहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ है चारों तरफ। ये टनकपुर गांव है, जहाँ ये मिड में बीच में बसा हुआ है। ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, और ये पहाड़ है जो अपने यहाँ हिमालय पर्वतमाला का भाग है। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हिमालय पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं, ये इधर से अपने भी यहाँ देखते हैं नदी के बीच में, अगर जा पाते हैं या नहीं जा पाते। ये देखो भाई, मैं साइड में खड़ा हूँ, ये दलदली भाग है, पूरा पूरा दलदल सा बना हुआ है। ये देखो भाई, हाँ चल तो सकती है, फिसलने वाला नहीं है इतना, क्योंकि अभी पानी सूखा हुआ है इसका, एकदम पानी नम हो रखा है। बहुत रेयर केस में पानी है ही नहीं, मान लो। ये थोड़ा सा पानी का बहाव है, पानी बह रहा है। ये पानी के अंदर से गुजरते होंगे शायद तक। ये देखो भाई लोग, नदी जब भराव क्षेत्र में आती है ना, ये धारा बहुत तेज बहती है। फिर यह काली नदी का, और अपने यहाँ उत्तराखंड और नेपाल, यानी भारत और नेपाल की बॉर्डर, ये इससे बड़ी बॉर्डर। ये देखो भाई, अंदर पत्थर पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ों से टूट टूट के पत्थर यहाँ इस तरफ आ जाते हैं। तो अपने यहाँ से इंडिया से नेपाल की यात्रा करें, ये इतना घूमना पड़ेगा, उसके लिए तो आगे जाके आना पड़ेगा। तो चलिए अपने इंडिया से नेपाल तक का सफ़र तय करके आते हैं भाई। चलिए लो, वो वहाँ पे बीच में वो कोई जेसीबी लगी है, वो सफाई करने के लिए। देखो ये देखो, यहाँ पे काली घाट भी बना हुआ है एक छोटा सा, जहाँ पे मतलब इसको पवित्र मानते हैं नदी को। यहाँ लोग यहाँ पे वो जाते हैं, वैसे ही लोग यहाँ पे गंगा, ये काली घाट नदी में स्नान करने भी लोग बहुत आते हैं। ये देखो भाई, ये भाई चारों तरफ पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ बनी हुई। देखो ये पहाड़ियों के बीच में मैदान है इसका, नदी का। आज का ब्लॉग यहीं तक, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो गाइस, ये देखो हम कल नदी के बीच, और ये नदी के बीच में जो पत्थर होते हैं, जो पहाड़ों से कट कट के आते हैं, वो बिखरे हुए पड़े हैं। तो ये भाई देखो, नदी पार करने का ये अभी तो
बहुत आसान तरीका है, क्योंकि पानी है नहीं नदी में, खाली सूखा मैदान है। तो ये देखो भाई, ये पत्थर पे पैर रखा और ये हो गई बीच में। अब नदी के बीच में ये इधर भी पानी बह रहा है और ये इधर भी पानी है, दोनों तरफ पानी पानी है। बीच में सूखा मैदान, ये बीच में उठी हुई जगह है, तो दोनों तरफ से नदी बहती है यहाँ से। वो बोलते हैं ना कि नदी की कोई सीमा नहीं होती, नदी का कोई रास्ता नहीं होता, नदी खुद अपना रास्ता बनाती है। ये देखो भाई, तो अपना रास्ता नदी ने बना लिया और ये बीच में मशीन लगी हुई है, शायद कोई कुछ बना रही है, रास्ता क्या कर रहे हैं देखते हैं अभी। ये नदी के बीच की जगह है, यहाँ लगे भाई, ये दलदली सी मिट्टी है, यहाँ बच्चे बहुत आते हैं खेलने के लिए। ये लो भाई, ये मशीन लगी हुई है, यहाँ का कुछ मतलब रास्ता ये कटिंग कर रही है बीच में पानी को, यहाँ से बीच में बाईपास निकालने के लिए, इतनी इधर वाली जगह कम करने के लिए। देखो भाई, इधर वाली जगह कम करने के लिए ये नदी के लिए यहाँ बीच में से रास्ता बनाया जा रहा है नदी के लिए। ये पानी इधर से निकल जाएगा, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पानी है। किलोमीटर को पानी की तरफ अपने चलते हैं। पथरीली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी जिसको बोलते हैं, वही है ये। देखो भाई, पानी बह रहा है। नदियाँ अपना जल हिमालय से लेके समुद्र तक का जो सफ़र करती है, उसका एक अजूब उदाहरण है। ये लो भाई, ओ भाई, आगे भी बहुत अच्छा सीन दिख रहा है मेरे को। चलिए हम नदी का आपको आज भ्रमण पूरा कराते हैं। ये काली नदी का तट है। ये लो भाई, नदी की सफाई जिसको बोलते हैं, वो चल रही है मशीन से। ये भाई, नदी की सफाई ऐसे होती है। मैंने आज पहली बार मैंने सुना था कि नदी की सफाई कैसे होती है। देखो भाई, नदी के बीच में जो पत्थर आ जाते हैं, जो मिट्टी नदी में आ जाती है, तो नदी का बहाव चेंज हो जाता है। उसका चेंज बहाव के लिए मतलब आसपास की जो बस्तियां होती है वो तबाह होती है। ये देखो भाई, नदी का पूरा रूप बदला जा रहा है यहाँ पे, जो बीच में उनको हटा के। ये लो भाई, ये इधर बच्चों का स्नान भी चल रहा है। अरे ओ छोटू, इधर आ तो। ये और ये उधर वाला कौन सा एरिया है? उधर वाला एरिया, हम उधर जा सकते हैं क्या? उधर जा सकते हैं क्या? हाँ? कहाँ से जाने का रास्ता किधर है? वो ब्रिज बना, वो ब्रिज है। आपका क्या नाम है? विनोद। ये भाई छोटू विनोद है, यहाँ पे ऐसे घूम रहा था, हमें मिल गया। चल ठीक है छोटू। ये लो भाई, हम थोड़ा आगे भी चल लेते हैं, इधर का देखते हैं क्या कुछ रूप आता है भाई। ओ भाई, यहाँ तो बच्चों का स्नान चल लिया। ओ थोड़ा ये देखो भाई, इधर तो इसके उस तरफ जाऊंगा, तो ये बीच में थोड़ा पत्थर इकट्ठा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ इतना गहरा नहीं होगा, तो हम भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, पानी में बहे नहीं, और हम भी उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पहले जूते उतार लेते हैं भाई, ये तो जूते गीले हो जाएंगे तो फिर पंगा हो जाएगा। पहले जूते उतार के और फिर चलते हैं नदी के उस तरफ, और जो मेन नदी जहाँ से बह रही है वहाँ उस तरफ चलते हैं अपने। पहले जूते उतार लेते हो भाई। ये देखो, आज देखते हैं भाई इनका भी अपने माहौल। ये ले लिए जूते हाथ में, ये लो भाई, अब चलते हैं अपने नदी की उस तरफ। ये लो भाई, चले देखते हैं पानी का बहाव कितना होगा। ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए भाई। ओ भाई, डर लग रहा है यार, कितना है। ओ भाई, बहुत तेज है। ओ भाई, ठंडा भी बहुत है यार, ये तो पानी ठंडा भी बहुत है यार। ऐसे तो नहीं कर पाएंगे अपने, थोड़ा कोशिश करते हैं।
एक सेकेंड। हाँ ये भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया यार। चले गए, आज हम भी नदी की थोड़ा सा सैर कराते हैं। ये लो भाई, हमने भी पार कर ली है, नदी पार कर ली भाई। ये बीच में जगह भी नहीं, हमने पार कर ली। अब आ गए हम इस तरफ, ये जगह हमने अभी पार कर ली है और हम आ गए इस तरफ। वो नदी उधर भी है, ये इस ऊंची वाली जगह से उधर भी है, ये बीच से रास्ता बनाया गया। अब हम जाएंगे इस वाली मेन नदी की तरफ। चलिए भाई, ये देखो नीचे से नदी की ज़मीन ऐसी होती है, ये देखो भाई, पत्थर ही पत्थर होते हैं, पत्थर ही पत्थर। अब भाई ये मेन नदी उधर, तो यहाँ से पीछे से कोई कट के धारा उधर बह रही थी। ये मेन नदी का दृश्य ये है भाई, ये देख लो। ओ देखो भाई, वहाँ पानी की आवाज़ आ रही है, बहुत ही खतरनाक व्यू है भाई इसका। ये नदियाँ जब विकराल रूप लेती है तो यहाँ आसपास की जितनी भी जगह उनको ले के आगे बढ़ जाती है भाई। ये देखो ये लो भाई। ओ भाई अंदर तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी है भाई, फिसलने वाली मिट्टी है, और बहुत ही ठंडा पानी है भाई। वो रे इतना ठंडा पानी चल रही है। आ गए हम नदी के अंदर। ये देखो भाई, ये पानी बह रहा है। ये काली नदी उत्तराखंड के अंदर। ये देखो भाई, नदी के अंदर बैठे हैं। नदी का बहाव तो उधर है, ज़्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर साइड में किनारे पे बैठे हैं भाई। ये देखो, ये देखो भाई, नदियों का पानी इतना साफ होता है, देखो अंदर के नीचे के पत्थर तक दिखाई दे रहे हैं। ये देखो भाई, ये इधर हिमालय से बर्फ पिघल पिघल के यहाँ नदियों के रूप में बहता है। ये देखो भाई, ये उस साइड का जगह देखे तो वो है नेपाल और ये इंडिया, कोई अंतर नहीं है। उधर से ये नदी निकल के आती है भाई, बहती हुई यहाँ अपने इंडिया में बहती है। ये देखो, ये उधर का नेपाल का, यहाँ पे कोई मतलब बॉर्डर वार्डर कुछ नहीं होता, सब एकदम फ्री होता है। आप नेपाल में जा सकते हो, यहाँ से आ सकते हो भाई। तो अभी मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं भाई, यहाँ ठंडा पानी बहुत है, इसकी ये बड़ी समस्या है। ये देखो पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं, देर नदी में रह नहीं सकता। ये देखो गाइस, तो अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और आज का हो गया खूब भाई, हो गया ठीक है, तो चले नदी से बाहर। ये लो भाई, वाह ये भाई आगे हम नदी की इस तरफ। अब भाई हमारा आज का प्रोग्राम यही समाप्त होगा और हम आ चुके। अब हम यहाँ से रवाना होंगे अपने रूम की तरफ, और बाकी का नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले दृश्य में दिखाएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओ भाई अभी तो मैं जूते पहन के वापस निकलूँगा, तो चलो ठीक है गाइस, ओके बाय, धन्यवाद। ये